बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल स्मार्ट सिटी पर एक और शानदार वीडियो के साथ आपका मेज़बान सुहेल द आयरन मैन जाफरी एजे मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है, किसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दस्तक कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से कहेंगे कि हमारे चैनल एजे मार्केटिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट्स आपको मिले और आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का भी पता चलता है। कैपिटल स्मार्ट सिटी ये चैनल का बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और इनके पास M2 मोटरवे के ऊपर अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज भी मौजूद है। मौके पर आप डेवलपमेंट देखते हैं, आपका दिल भी खुश होता है और जिस अंदाज की डेवलपमेंट है वो देखकर आपका दिल ज़्यादा खुश होता है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे ना, आपको पता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई शॉर्ट कमिंग होती है और उसको एड्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, अगर आप सिर्फ उसी को फोकस करेंगे और अपनी वीकनेसेस से आप मुंह चुराएंगे, उन पे नज़र नहीं डालेंगे, इफ़ यू ट्राई टू पुश देम इन द शैडोज़, तो दोज थिंग्स ऑफ कोर्स कम बैक टू हॉन्ट यू। तो आज की जो वीडियो है इसका मकसद यही है कि सोसाइटी मैनेजमेंट की नज़र एक ख़ास नुक्ते के ऊपर हम ज़रूर लेकर जाएं कि यार बाकी चीज़ें आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन दिस इज़ एन एरिया जहाँ पर आपका फोकस फिल वक्त होना चाहिए, अदरवाइज़ चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो सकती हैं। डिस्कस करते हैं। ऑफ कोर्स ही हम सबको पता है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में ओवरसीज़ सेंट्रल ब्लॉक जो है उसकी डेवलपमेंट के हवाले से कंसर्न्स हमारे हैं और बड़े पुराने कंसर्न्स हैं। वी हैव वेटेड गुड इनफ टाइम और उसके बाद फिर दरमियान में दो एक चीज़ें हुई। उन चीज़ों के बाद से मुझे लगता है कि वी मस्ट वॉइस आवर ओपिनियन ऑन दिस। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हुई? एक चीज़ तो आपके सामने हुई कि रिसेंटली डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं। इसको मैंने एक साइलो के अंदर भी बाय द वे अलहदा से डिस्कस भी किया था। और उसके बाद एक जो सरचार्ज लगे हैं उसके हवाले से भी। तो जब ये दोनों चीज़ें आप मिला के देखते हैं और ओवरऑल आप मौके के ऊपर हालात वाक़यात देखते हैं, तो आपको लगता है कि यार दिस इज़ समथिंग जहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी को बड़ी गहरी नज़र रखनी चाहिए। पहली चीज़ जनाब, आपको पता है कि ओवरसीज सेंट्रल जो है इसकी बुकिंग 2019 और 2020 के फरवरी के आसपास ये बुकिंग्स हुई थी। 3 साल का इनका पेमेंट प्लान था और 3 साल के बाद आज भी आप अगर ओवरसीज सेंट्रल में जाते हैं तो बस काम सो सा ही है। आप डिफरेंट ब्लॉक्स को देखें, उन डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर हार्डली कोई 30% एरिया है जहाँ पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है और ये डेवलपमेंट भी इन्होंने साल एक पहले शुरू की थी। तो आप खुद देख सकते हैं कि साल एक पहले इन्होंने डेवलपमेंट शुरू की है और जो 30% तक के एरिया के ऊपर काम हो रहा है डिफरेंट ब्लॉक्स के ऊपर, उसमें इशू ये है कि लैंड के ऊपर लिटिगेशंस के बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। लैंड पर लिटिगेशन है और लिटिगेशन की वजह से आप वहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ज़मीन पर कब्ज़ा किसी और का है। अब इसकी मुख्तलिफ डिटेल हो सकती है। हम जानते हैं कि लैंड एक्वायर करना सोसाइटीज़ के लिए ये ख़ुद में एक साइंस ऑफ 1000 डिटेल्स है, लेकिन सोसाइटी ने चूँकि इन्वेस्टर से पैसे लिए हैं, सोसाइटी ने अब डिलीवर करना है, तो इस पे अब हम इफ्स एंड बट्स पे नहीं रह सकते। तो लिटिगेशन की वजह से साल पहले तक इन्होंने डेवलपमेंट का काम शुरू किया है और डेवलपमेंट पे बस बड़ी सो हो रही है। लेकिन उसी के साथ साथ प्रॉब्लम हमें यह है कि इन्हीं तमाम इन्वेस्टर्स के ऊपर सरचार्ज बड़ा हैवी लगा हुआ है। तो दैट्स अ प्रॉब्लम कि देखें, आपने 3 साल के अंदर ये प्लॉट्स डिलीवर करने थे एंड यू आर नो वेयर रिमोटली नियर ऑफ डिलीवरिंग दोज प्लॉट्स, लेकिन आप उसके ऊपर अपने इन्वेस्टर को अगर सरचार्ज लगा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। या तो चीज़ आपकी तरफ से टोटली रेडी हो कि यार नहीं, हमने देखें आपको प्लॉट बना के दे दिए हैं, अब आप हमें पैसे दें, अगर पैसे नहीं देते तो हम आपको सरचार्ज लगाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अभी तक प्लॉट्स आर नो वेयर नियर टू पोजेशन और लोग जो हैं वो सरचार्ज अगर भर रहे हैं तो ये उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसी के साथ साथ आपको पता है कि जो रीलोकेशन हुई थी इंटरचेंज की, उस रीलोकेशन के बाद से जो 400 फुट का मेन बुलेवर्ड था, अभी तक ओवरसीज सेंट्रल के साथ उसका कनेक्शन नहीं है। ऑफ कोर्स आपने एक 100 फुट के रोड से या छोटे रोड से अगर उसको कनेक्ट कर भी दिया है
तो सर वो 400 फुट बुलेवर्ड जो है उसका नेमुल बदल तो बिल्कुल नहीं है। तो उसके हवाले से भी आपने अभी तक कोई ख़ास को खातरखा प्रोग्रेस नहीं दिखाई है। डेवलपमेंट के काम में आप बहुत पीछे हैं, इस पर कोई शक नहीं है। और डिफरेंट ब्लॉक्स को अगर आप मौके के ऊपर जाके देखते हैं तो सर नहीं, कोई किसी किस्म का ना अभी सूरत ही नहीं है कि आप कहें कि ये प्लॉट्स पोजेशनेबल हैं और हमने आपको पोजेशन दे दिया है। तो अगर आपके लिए प्लॉट्स तैयार नहीं हैं तो फिर उनके ऊपर सरचार्ज लगाना एक बहुत तगड़ी जाती है सोसाइटी की जानिब से। और एजे मार्केटिंग हम अपने प्लेटफॉर्म से अपने उन तमाम तर ओवरसीज़ क्लाइंट्स के बिहाफ पर सोसाइटी से बड़ी तगड़ी रिक्वेस्ट करते हैं, है रिक्वेस्ट लेकिन तगड़ी है, तगड़ी रिक्वेस्ट करते हैं जी कि आप ये जो सरचार्ज है इसको स्क्रब ऑफ करें, सरचार्ज ख़त्म करें, ये वेव ऑफ होने चाहिए। अदरवाइज़ जो इन्वेस्टर है सर उसका एतमाद आपके ऊपर बड़ा टूटेगा। और आपने चूँकि यही बिज़नेस करना है तो आपका कस्टमर अगर आपसे नाराज़ होता है तो मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। वक्ती तौर पे हो सकता है आपको लगता हो कि हमने तो प्लॉट बेच दिए जी, क्या कर लेंगे, हमने ले लेने हैं सारे चार्जेस, कोई मसला नहीं है। लेकिन सर इसी बंदे ने, इसी कस्टमर ने आपके साथ दोबारा भी बिज़नेस करना है, तो आप अगर उसे नाराज़ करेंगे ना, इफ़ यू वॉन्ट टेक केयर ऑफ़ योर कस्टमर समबडी एल्स विल, तो ये ना हो कि वो फिर इधर से पक्का दिल खराश हो कि कहीं और निकल पड़े। तो ये सूरत हाल ओवर द लॉन्गर टाइम अच्छी नहीं होगी। इट्स नॉट अ गुड बिजनेस स्ट्रेटजी। ये हो सकता है कि वक्ती तौर पे इट मेक्स फाइनेंशियल सेंस फॉर कैपिटल स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट टू टेक दीज सरचार्ज अमाउंट्स, लेकिन इन द लॉन्गर रन इट्स बैड बिजनेस, इट्स लिटरली वेरी बैड बिजनेस। और लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, लोग सर कॉल्स करते हैं, लोग मैसेजेस करते हैं, लोग डिटेल्स बताते हैं कि यार ये देखें इस तरह से हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, आपकी फिर भी चलें, छोटी मोटी जो भी इस स्पेस के अंदर आवाज़ है आप अपनी आवाज़ उठाएं। तो जो बंदे मुझे कह रहे हैं वो मार्केट में और भी 10-20 लोगों से कहते होंगे, ये ऐन मुमकिन है कि वो कहते होंगे। अब कौन इस पर बात करना चाह रहा है, कौन नहीं बात करना चाह रहा, वो अलग बात है। हमारा ये वतीरा है कि हमने लोगों के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है, ऐसी आवाज़ चुकने अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस हवाले से हम अपनी तरफ से भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं एजे मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से कि ये सरचार्ज ये बिल्कुल नाहक हैं, लोगों के प्लॉट्स आर नो वे न्यू टू पोजेशन, और आपने उनके ऊपर बड़े तगड़े पर डे के लिहाज से सरचार्ज लगाए हुए हैं। ये सरासर ज़्यादती है आपके इन्वेस्टर के साथ। सरचार्ज के हवाले से मैं आपको एक और बड़ी ज़रूरी बात बताता जाऊँ कि सोसाइटी जो कि अपनी तरफ से ये उज़्र बयान करती है कि हम डेवलपमेंट इसलिए नहीं कर सके कि इस दौरान वो तमाम सूरत हाल हुई पेंडेमिक की और काम नहीं कर सके। तो सर पेंडेमिक में अगर आप काम नहीं कर सके तो ये आपके इन्वेस्टर्स, आपके क्लाइंट्स भी काम नहीं कर सके, तो इनको भी रिलीफ मिले। अगर आप अपने एंड पे तो रिलीफ क्लेम करते हैं लेकिन इन लोगों को रिलीफ नहीं देते हैं, उन पे आप सरचार्ज लगा देते हैं। आप कहते हैं हमारी डेवलपमेंट पेंडेमिक की वजह से लेट हुई, हमें रिलीफ दें। तो अगर उनकी पेमेंट्स इसी पेंडेमिक की वजह से लेट हो गई हैं तो उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ अब दूसरी जो एक शाख है वो ऑफ कोर्स डेवलपमेंट चार्जेस की है। 62 लाख रुपए में कनाल दिया था आपने, उसके ऊपर 39 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस लग गए हैं। दिस बाय द वे इज़ इनसेन, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस हैं। और अब इसको हम मुख्तलिफ पैरायों से लेजिटिमाइज़ करने की कोशिश कर सकते हैं कि डीजल लेना बढ़ गया, पेट्रोल लेना बढ़ गया, लेकिन सर आपने बुकिंग 2019-20 में की थी, 3 साल पहले की कम से कम आपकी बुकिंग है। मेरे ख्याल से बीइंग द काइंड ऑफ श्रूड बिजनेसमैन यू गाइज आर, आपको पहले पता होना चाहिए था कि यार ये प्लॉट हमने इतने टाइम में डिलीवर करना है और इसके ऊपर इतने डेवलपमेंट चार्जेस लगने चाहिए। मार्केट के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स हैं वो पहले ही डेवलपमेंट चार्जेस शामिल करके प्लॉट्स देते हैं। आज के वक्त का बोझ उनके ऊपर डाल देना जिन्होंने 3 साल पहले आपसे प्लॉट बुक करवाया था, ये गलत है। और वो तमाम लोग जिन्होंने 3 साल पहले हंस के प्लॉट बुक कर लिए थे, सर हो चुपो, दोनों एंगल पे है ना, देखें दोनों एंगल पे बात होगी। ये नहीं है कि मैं अब सोसाइटी को तो कहता हूँ 39 लाख रुपए कनाल के ऊपर ज़्यादा हैं, लेकिन वो तमाम हजरात जो उस वक्त बिल्कुल सत्तू पी के सो रही थी कि जी 62 में हमें कनाल मिल गया है और ये वो, तो उन पर चुप होना यार। अब तो फिर ये होगा ना, जब आप अपने एंड पे जब बिजनेस कर रहे हैं तो आप एक विंडो ओपन रख रहे हैं किसी और के लिए। यू आर सिटिंग ऑन द टेबल एंड यू नो देयर इज सम मनी ऑन द टेबल एंड यू आर लीविंग इट फॉर द अदर पार्टी, कि आपने उसको ब्लैंक चेक दे दिया है
वो जैसे मर्जी उसको साइन करके तो कर दे, तो फिर सर इसी तरह से होगा ना आपके साथ भी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी हमें बाय द वे कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल इन एनी केस 39 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं इसको परसेंटेज में देखूं तो आप देखें कि अगर इसको हम डिवाइड करके देखें तो ये ऑलमोस्ट 63% ऑफ द कॉस्ट ऑफ लैंड। इट्स इनसैनिटी। ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस हैं। इन डेवलपमेंट चार्जेस के बारे से मेरी एक अलग से वीडियो पड़ी हुई है, मैंने वो पहले भी कवर की थी, हमने पहले भी आवाज़ उठाई थी कि ये डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, इनको कम होना चाहिए। और दूसरा, इन डेवलपमेंट चार्जेस के लिए आपने को 5-1 महीने का रिलीफ दिया, उसके बाद आपने कहा जी साल के अंदर ये पैसे आप पूरे करें। सर ओवरऑल आप देखें ना कि डेवलपमेंट चार्जेस जिस बंदे ने आप देने 62 लाख के प्लॉट के लिए उस बेचारे ने 3 साल में पैसे पूरे किए। जो लोग आपसे प्लॉट ले रहे हैं सर ये गरीब लोग हैं, करोड़ 2-2 करोड़ रुपया आजकल गरीब बंदे को लिया, समझे कि करोड़पति इज़ द न्यू मिडिल क्लास। ये बात मैं 2 साल पहले 2.5 साल पहले कहता था, लोगों को आप समझ आना शुरू हुई है। तो जिस बंदे ने आपको 62 लाख रुपए 3 साल के अंदर दिए हैं, उसके लिए 1 साल में 39-40 लाख रुपए देना बड़ा मुश्किल है, गिवन द काइंड ऑफ फाइनेंशियल क्रंच एवरीवन इज इन। ये बहुत मुश्किल है इस टाइम के ऊपर। तो उन पर कोई नज़रसानी करें, उन पर कोई नज़र करम करें, थोड़ी मेहरबानी है जी। चार्जेस ऑलरेडी ज़्यादा हैं, अगर ऑलरेडी ज़्यादा हैं तो एटलीस्ट इन पर टाइम तो दिए जाए ना। तो अब मैं इस सारी रैंट को अगर कंक्लूड करूं तो ये 3 हमारी आपसे अपीलें हैं, और ये तगड़ी अपीलें हैं अपीलें लेकिन तगड़ी हैं। पहली अपील ये है कि ओवरसीज सेंट्रल के जो हमारे भाई हमारे क्लाइंट्स हैं, इनके सरचार्ज वेव ऑफ किए जाएं। ये सरचार्जेस हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, और चूँकि आपने अभी तक प्लॉट्स इनके डिलीवर नहीं किए हैं तो इनके ऊपर आपका सरचार्ज बनता नहीं है। तो ये सरचार्ज जो हैं ये आप वेव ऑफ करें। दूसरी हमारी आपसे बड़ी शदीद अपील है कि डेवलपमेंट चार्जेस के लिए आप कम से कम को 3 साल का टाइम दें। 1 साल का टाइम बहुत कम है। 40 लाख रुपए कनाल वाले को पड़ रहे हैं, ये अच्छे खासे पैसे हैं। इवन DHA वाले सर 3-3 साल का टाइम दे देते हैं। तो थोड़ा सा आप ही ख्याल करें, 3-1 साल का टाइम होना चाहिए। अच्छे खासे लोगों ने पैसे देने हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने को पैसे कम देने हैं। तीसरी चीज़ जनाब ये है कि डेवलपमेंट चार्जेस पे नज़रसानी करें, अगर हो सके तो इन डेवलपमेंट चार्जेस को कम किया जाए। उम्मीद है कि हमारी ये अपीलें ऐवान इंबसात तक पहुंचेंगी, और वो तमाम लोग जिनके हाथों में इन चीज़ों को बदलने की सख्त और ताकत है, वो हम पर और हमारे क्लाइंट्स के ऊपर नज़र करम करेंगे और हमारी इन बातों को सुनेंगे और इनका कोई बेहतर हल निकालेंगे। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ इतना ही। इंशाअल्लाह ताला आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।